बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला आपको और मुझे दीन और दुनिया की भलाइयाँ नसीब करे, आमीन। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। माह शवाल में किसी भी दिन एक बार ये एक तस्बीह पढ़ लो, आपका मुकद्दर संवर जाएगा, नसीब बदल जाएगा। ये तस्बीह कर लेने से पूरी उम्मत का नसीब बदल जाएगा। 800 करोड़ भी मांग लो, मिल जाएगा। सिर्फ एक तस्बीह किसी भी दिन माह शवाल में कर लो। माह शवाल एक ऐसा महीना है जिसमें रिस्क और दौलत की तकसीम हो जाती है, जिसमें रिस्क और दौलत मांगने वाले की झोलियां भर दी जाती हैं। माह शवाल के पहले 10 दिन बड़े ही ख़ास दिन थे। इन दिनों में सिर्फ एक तस्बीह अगर फ़कीर भी पढ़ ले तो मेरा रब मुसल्ला छोड़ने से पहले इसकी हर मुराद, हर हाजत पूरी कर देगा। माह शवाल वो महीना है जो माह रमज़ान के फ़ौरन बाद आता है। माह रमज़ान में बहुत से लोग लापरवाही से और माह रमज़ान को आम महीनों की तरह गुजार देते हैं। जो लोग माह रमज़ान में रब को राज़ी नहीं कर सके, रब को मना नहीं सके, वो आज माह शवाल में ये ख़ास वजीफ़ा बताए गए तरीके के मुताबिक कर लें। आप जिस दिन चाहें सिर्फ एक बार ये वजीफ़ा करना है। इस वजीफ़े के कमालात इतने ज़्यादा हैं कि अगर कोई बेरोज़गार है, कोई रिस्क की वजह से परेशान है, तो उसकी सब टेंशनें ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि इस महीने में रिस्क मांगने वाले को छप्पड़ फाड़ कर अता किया जाता है। बेशक पूरी उम्मत रमज़ान के महीने में रब को राज़ी करने में, रब को मनाने में, ज़िक्र अज़कार में लगी रहती है, और मेरा रब रमज़ान के इनामात को माह शवाल में नवाजता है। और जो बंदा माह शवाल में इनामात लेने की बजाय यहाँ वहाँ की ठोकरें खाता है, दुनिया के कामों में मसरूफ़ हो जाता है, वो पूरा साल फिर दर बदर घूमता रहता है। रिज़्क़ की तलाश में मारे मारे फिरने वालों, दर दर की ठोकरों से बचना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो नौकरी जिसके लिए आपको ठोकरें खा रहे हैं वो खुद चलकर आपके पास आ जाए, तो माह शवाल में ये एक तस्बीह पढ़ लीजिए। ये अमल इतना ख़ास है कि आज तक जिसको बताया, अल्लाह ने इसके घर से गुर्बत, तंगदस्ती का ख़ात्मा फरमाकर कामयाबियाँ अता फरमाई। हर लम्हा रहमतें, बरकतें बरसा देता है। रब जब कोई मांगने वाला हो तो आज रब से मांगने का, रब को मनाने का, रब से अपनी हाजात को पूरा करवाने का एक ऐसा वजीफ़ा आपको बता रही हूँ जिस दर का बेकारी फ़कीर पढ़ ले, मेरा रब इस घर में बेसुकूनी, बेबरकती का ख़ात्मा फरमाकर ऐसी नज़र करम फरमाएगा कि आपको कभी किसी वजीफ़े की, कभी किसी बंदे के सामने हाथ फैलाना ही नहीं पड़ेगा। अब जो बंदा एक ऐसी ज़िंदगी चाहता है जिसमें सिर्फ कामयाबियाँ हों, जिसमें कभी किसी के सामने झुकना ना पड़े, कभी किसी से मांगना ना पड़े, तो आज माह शवाल में सिर्फ एक तस्बीह पढ़िए। किसी भी दिन, किसी भी नमाज के बाद ये तस्बीह सिर्फ एक बार पढ़ने की देर है, कमालात देखने वाले होंगे। तो आइए इस अमल की तरफ चलते हैं। अमल कुछ इस तरीके से है कि माह शवाल के दिन बड़े कबूलियत के हैं, क्योंकि ये रब से इनामात लेने का वक्त है, रमज़ान में मांगी गई दुआओं को कबूल करवाने का वक्त है। तो आप घर के किसी खामोश होने वाली जगह पर बैठ जाएं, जहाँ पे खामोशी हो, ताकि आपकी पूरी तवज्जो और ध्यान से आप ये अमल करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर 3 बार, 7 बार या 11 बार दुरूद पाक पढ़िए। दुरूद पाक पढ़ने के बाद अब आपने दुनिया से ताल्लुक़ को ख़त्म कर देना है। ख़त्म करने का मतलब ये है कि रब के साथ अपनी लो लगा लेनी है, रब से अपने राब्ते को मज़बूत बना लेना है। अल्लाह ताला से बराह रास्त आपने गुफ्तगू करनी है। एक तस्बीह पढ़नी है। रब के 3 सफ़ाती नामों को आपने इस तरह पढ़ना है, और वो अल्लाह के सफ़ाती नाम है, या बासितु, या मुगन्नी, या वहाबु को पढ़ना है। ये अल्लाह ताला के सफ़ाती नाम है कि रास्ते में कोई दुश्मन है, कोई रुकावट बनता है, या किसी भी तरह के मसाइल का सामना है, तो ये इसमें आज़म पढ़ने से माह शवाल के महीने में आपके तमाम मसाइल का ख़ात्मा हो जाएगा इंशाअल्लाह। इस अमल की बरकत से, अल्लाह के हुक्म से, आपके दुश्मन के मुंह पर ताला लग जाएगा। वो दुश्मन जो आपके नुकसान चाहता है, आपसे हसद करता है, आप पर जादू जिन्नात के इमाल करवाता है, या कोई भी मसला है, वो दुश्मन नरम दिल हो जाएगा, रास्ते से रुकावट हट जाएगी।
آپ کی کامیابی آسان ہو جائے گی۔ اسم مبارک پڑھنے والے پہ نظر کرم ہو جاتی ہے تو میرا رب نسلیں آباد کر دیتا ہے، گھر کے حالات کو بدل دیتا ہے، فقیری کو امیری میں بدل دیتا ہے، غربت اور تنگ دستی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم فرما دیتا ہے۔ خدارا یا باسطو یا مغنیو یا وہابو شوال میں لازمی پڑھیے گا۔ یہ وظیفہ شوال کے دنوں کا خاص عمل ہے۔ آپ جب چاہیں جس دن چاہیں یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن شوال کے مہینے ہی میں یا باسطو یا مغنیو یا وہابو کو 100 دانوں کی ایک تسبیح پر لازمی پڑھ لینا ہے۔ عورتیں خاص ایام میں پڑھ سکتی ہیں۔ آپ دفتر، دکان، کاروبار جہاں کہیں موجود ہیں، جس حالت میں بھی ہیں، یا باسطو یا مغنیو یا وہابو کو ماہ شوال میں پڑھ لینا، کسی بھی دن پڑھ لینا، یا باسطو یا مغنیو یا وہابو جب جب آپ کی زبان سے نکل رہا ہو۔ بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں، بیٹے من پسند نوکری کو ذہن میں رکھ کر پڑھ لیں، اولاد کو نافرمانی سے بچانے کے لیے پڑھ لیں۔ اگر آپ اپنی اولاد، دفتر، کاروبار، کسی بھی کامیابی کو نظر بد اور حسد سے بچانا چاہتے ہیں تو یہ پڑھیے۔ کمالات ایسے ہوں گے، کامیابیاں ایسے ملیں گی، رب اتنے انعامات سے نوازے گا کہ لوگ پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ لوگ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ اتنا رب نے عطا کیا۔ مانگنے والے کو رب چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ ہمارے اصحاب کرام کی آج تک کوئی دعا ایسی نہیں جو قبول نہ ہوئی ہو۔ جب وہ مانگتے، جو مانگتے، جیسا مانگتے، میرا رب ان کی منہ سے نکلی ہر بات کو پورا فرما دیتا، کیونکہ انہیں رب کو راضی کرنا آتا تھا، رب سے مانگنا آتا تھا، رب کو منانا آتا تھا۔ آج یا باسطو یا مغنیو یا وہابو کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھیے۔ رب راضی ہوگا، رب آپ کی بھی ہر حاجت کو پورا فرما دے گا، آپ کی بھی منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ خدارا یہ وظیفہ خود بھی کیجیے، دوسروں کو بتائیے۔ ایسے بہت سے وظائف آپ کو جو میں نے بتائے ہیں، ہاتھ اٹھا کر دونوں اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کیجیے۔ توبہ کے بعد اپنے انعام کا وقت ہے، ضد کر کے مانگیے، ضد کر کے نیا گھر، گاڑی، دولت، شہرت مانگتے چلے جائیے، رب دیتا چلا جائے گا، کیونکہ رب کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی۔ اور مجھے اپنے ان قیمتی اور طاقتور ناموں میں ضرور یاد رکھیے۔ آپ نے بس ان اللہ کے صفاتی ناموں کا روزانہ ایک تسبیح 100 دانوں کا عمل لازمی کر لینا ہے۔ پورے ماہ شوال میں کر لیں تو بہت اچھا ہے، لیکن جتنا آپ آسانی سے جتنے دن ماہ شوال میں کر سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں، ان تینوں صفاتی ناموں کی ایک تسبیح، بس ایک تسبیح پڑھتے چلے جائیں اور مانگتے چلے جائیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو نوازتا چلے جائے گا۔ پورے یقین کامل سے، صدقے دل سے، نمازوں کی پابندی کے ساتھ اس عمل کو کیجیے گا۔ خود بھی کریں اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ جزاک اللہ۔